विकास के मिशन मोड पर उत्तर प्रदेश है, इस बात में कतई संदेह नहीं है। बता दें कि विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ती सूबे की सियासत को एक और नई रफ्तार मिली है। मौका था संत कबीर नगर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की एक नई इबारत लिख दी। सीएम योगी ने जनपद संत कबीर नगर को एक दो नहीं बल्कि पूरे 684 करोड़ से अधिक लागत की 201 जन कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में चमचमाती सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े वो तमाम काम शामिल हैं जो इस क्षेत्र की सूरत बदलने वाले हैं। जनपद का नाम मध्यकालीन निर्गुण धारा के एक प्रखर संत कबीर दास जी के नाम पर है। याद करिए, उन्होंने पाखंड के खिलाफ, जाति पाति के भेद को चौड़ा करने वालों पर कड़ा प्रहार किया था। समाज को बांटने वाले लोगों से उन्होंने सावधान किया था और यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी संत कबीर दास जी की ये वाणियां आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। संत कबीर दास जी उस पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए इसीलिए मगहर में आए थे। लोगों की मान्यता थी कि मगहर में मरने पर नरक मिलता है। उन्होंने कहा स्वर्ग और नरक ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता। अच्छे कर्म करिए, लोक कल्याण का कार्य करिए, सदाचार का कार्य करिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपको कहीं भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने इसीलिए मगहर में आकर के साबित किया कि नहीं, यहां नरक नहीं, यह भी स्वर्ग पाने की भूमि है और स्वर्ग पाने की इस भूमि। आपको बता दें कि मंच से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिलाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूपी की तरक्की का ये कारवां अब थमने वाला नहीं है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि विकास की यह मुहिम हर गरीब, हर वंचित तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचती रहेगी। कहा, संत कबीर नगर की जनता गवाह है कि पहले की सरकारों में यहाँ क्या होता था और आज क्या हो रहा है। विकास की यह मुहिम रुकने वाली नहीं है। यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर ही दम लेंगे। बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को कह रहा था। जो बातें अभी यहां हमारे दोनों विधायक कह रहे थे, विकास के एक एक मुद्दे को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बातों को कह रहे थे। एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना। विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। यही कारण है कि आज संत कबीर नगर जनपद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट आचरण के कारण जो कताई मिल बंद हो गई थी, आज उसको प्रारंभ करने के लिए फिर से कार्य योजनाएं प्रारंभ हो रही हैं। सिर्फ विकास की बातें ही नहीं, मुख्यमंत्री के इस दौरे में सियासी तपिश भी साफ महसूस की गई। चुनावी मोड में नजर आ रहे सीएम योगी ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया और जमकर शब्द बाण चलाए। कानून व्यवस्था से लेकर तुष्टीकरण की राजनीति पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने साफ कहा कि जनता अब उनकी झांसे में नहीं आने वाली है। अब साफ है कि 2027 की सियासी जंग से पहले सीएम योगी ने पूर्वी यूपी के इस गढ़ से न सिर्फ विकास का बड़ा मैसेज दिया है, बल्कि विरोधियों के हौसले पस्त करने का चक्रव्यूह भी रच दिया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।